नीना ग्रोवर ने रोशनी को तसल्ली देते हुए कहा, रो मत, वैसे भी तुम्हारा मेरे सामने रोना बेकार है। सनी जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसका मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। इस गंदी आंटी की इतनी हिम्मत कि वो करण अंकल से दोस्ती करने का सोच रही है। वो गुस्से में बोला, मेरे करण अंकल तुम जैसे गंदी आंटी से कभी दोस्ती नहीं करेंगे। आप इतनी बुरी हो कि कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सनी की बातें सुनकर रोशनी फूट फूट कर रोने लगी। नीना ग्रोवर ने सनी को डांटते हुए कहा, अपने रूम में जाओ, अगर ऐसे बिहेव करोगे तो आज तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। सनी ने रोशनी को देखकर मुंह बनाया और वहां से चला गया। वो बस ये उम्मीद कर रहा था कि काश उसकी मम्मी उसकी दादी जैसी भोली ना हो। नीना ग्रोवर ने सनी को जाते हुए देखा। वो जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब से करण ने रोशनी के साथ अपनी सगाई तोड़ी थी, वो रोशनी को बुरी तरह से अवॉइड कर रहा था। वो जानती थी कि इस बात से रोशनी कितनी डिस्टर्ब रहती है। बस इसी गिल्ट की वजह से वो उसे माफ कर रही थी। लेकिन अब वो अच्छे से समझ चुकी थी कि उसका करण इसे क्यों पसंद नहीं करता। मन ही मन उसे इस बात की खुशी थी। लेकिन वो स्विमिंग कोच, आखिर उसके और करण के बीच में क्या चल रहा था? सनी ने उसको मम्मी क्यों कहा? संजना ने सारा दिन घर पर बिताया। पास्ट में भी वो अपने आराम के दिन ऐसे ही बिताती थी। नॉवल पढ़ के और टीवी देखकर उसका मूड फ्रेश हो जाता था। लेकिन आज वो बहुत बोर हो रही थी। सोफे पर लेटे लेटे उसने अलमारी के पास रखे ड्राइंग बोर्ड को देखा। उसने पेंसिल ली और स्केच बनाना शुरू किया। अपनी बहन की वजह से उसने ड्रॉ करना सीखा था। उसकी बहन ड्राइंग में बहुत अच्छी थी। जब स्केच तैयार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने करण का स्केच बनाया था। संजना का मन किया कि उसे फाड़ के फेंक दे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसका फोन बजा। फोन करण का था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने फोन उठाया। हाय। दूसरी तरफ से गहरी और कड़क आवाज आई, दरवाजा खोलो। संजना अपना सर पकड़ के बैठ गई। फिर दांत भींचते हुए बोली, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम पहले दरवाजा खोलो, फिर बताऊंगा। नहीं, हम फोन पर बात कर लेंगे। संजना उसे स्विमिंग सिखाने के अलावा उससे और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मुझे बार बार मत बुलवाओ, करण ने कड़क आवाज में जोर देते हुए कहा। संजना के पास दरवाजा खोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। बाहर करण खड़ा था। संजना ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तो सनी भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये यहाँ क्यों आया है? कहीं ये मुझसे फिर से लड़ने तो नहीं आया? संजना सोचने लगी। करण गहरी नजरों से संजना को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ संजना थोड़ी हिचकिचा रही थी। थोड़ी देर के बाद करण मुस्कुरा कर बोला, तुमने ये परेशानी खड़ी की है ना, अब तुम ही इसे ठीक करो। मैंने परेशानी खड़ी की है? मैंने कौन सी परेशानी खड़ी की? संजना को समझ नहीं आया कि आखिर करण कहना क्या चाहता है। वो बिल्ली, अगर तुमने उसे घर जाकर खाना नहीं खिलाया तो वो भूख से मर जाएगी, करण ने धीरे से कहा। करण की बात सुनकर संजना कंफ्यूज हो गई। बिल्ली? क्या सनी उसे अपने साथ नहीं लेकर गया? लेकिन उसने तो कहा था कि वो उसका ध्यान रखेगा। करण ने सीरियस होकर पूछा, सनी कहता है कि वो बड़ा होकर तुमसे शादी करेगा, तो क्या तुम उससे शादी करोगी? संजना को समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। तुम्हारी मर्जी है, तुम उसे खाना खिलाओ चाहे मत खिलाओ। इतना कहकर करण मुड़कर वापस चला गया। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए संजना ने अपना घर लॉक किया और उसके पीछे भागी। जब किटी ने संजना को देखा तो वो खुशी से उसके ऊपर लपकी। संजना ने फौरन उसे गोद में लिया और उसके सर पर हाथ फेरकर उसे पुचकारने लगी। अगर सनी तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता तो मैं रखूंगी। संजना ने किटी को प्यार से गले लगाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। जैसे ही संजना वापस जाने के लिए मुड़ी, पीछे से एक धीमी आवाज आई, किसने कहा कि तुम इसे घर लेकर जा सकती हो? संजना ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? करण दीवार के सहारे खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उसने कहा, मैंने सनी से वादा किया था कि मैं इस बिल्ली को तब तक अपने घर में रखूंगा जब तक कि वो आकर इसे अपने साथ नहीं ले जाता। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए था क्या? संजना ने बिल्ली को नीचे रख दिया। मैंने अपने घर पर रखने का वादा किया था, उसका ध्यान रखने का नहीं।
करण ने बेरुखी से जवाब दिया। तो क्या अच्छा नहीं होगा अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? इससे तुम्हें भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। संजना बोली, वैसे किटी मुझे भी काफी पसंद करती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे पसंद करती है। तो क्या तुम मुझे इसे ले जाने नहीं दोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं ले जाने देना चाहता? तुम ही ने कहा था कि तुम रोज अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो, इसीलिए सनी ने जोर दिया कि किटी मेरे घर पे ही रहनी चाहिए। संजना गुस्से में बुदबुदाई, ठीक है, मैं सनी को कॉल करती हूँ। संजना ने फौरन सनी को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था और वो सिर्फ मैसेज ही भेज सकती थी। करण ने थोड़ी देर संजना को देखा, फिर कुछ कोड नंबर बोले। ये क्या है? मेरे अपार्टमेंट को खोलने का पासवर्ड। संजना ने उसे गुस्से में देखा। वो बोलना चाहती थी कि या तो इसे मुझे अपने साथ लेकर जाने दो या तुम खुद इसका ध्यान रखो। करण ने फिर सलाह दी, याद रखना तुम्हें इसके लिए रोज खाना बनाना पड़ेगा, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये मर भी गई तो। ब्लडी हेल! संजना का मन उसे जी भर के गालियां देने का कर रहा था। करण ने उसे देखकर पूछा, तुम्हें इस बिल्ली का ध्यान रखने में प्रॉब्लम है क्या? मैंने भी तो कल तुम्हारा ध्यान रखा था। सब ठीक होता अगर वो कल की बात नहीं छेड़ता, क्योंकि उसके मुंह से ये बात सुनते ही संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भाड़ में जाओ तुम्हें किसने कहा था मेरा ध्यान रखने को? करण धीरे से बुदबुदाया, बेरहम। तुम ही थे जो मुझे छू रहे थे और मेरे बीमार होने का फायदा उठा रहे थे। अगर मैं फायदा उठा भी रहा था तो क्या? अब तो फायदा उठा चुका हूं, अब तुम क्या कर सकती हो? संजना के चेहरे का रंग उड़ गया और उसे जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। इसका भी फायदा उठा रहे हो? उसने हंसी उड़ाने के अंदाज में बोला। मैं किसी भी कीमत पर यह नहीं कर सकती। वो सच में बिल्ली को रखना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि करण को पेट्स पसंद नहीं है। अगर उसने बिल्ली को करण के पास छोड़ दिया तो शायद वो मर जाएगी। उसने किचन से चिकन का टुकड़ा उठाया और किटी को खाने के लिए दिया। लो, इसे खाओ धीरे धीरे। करण सोफे पर बैठकर बिल्ली और संजना को टकटकी लगाए देखने लगा। फिर कॉफी टेबल पर रखे वाइन के एक ग्लास को उठाकर वो वाइन पीने लगा। संजना ने बिल्ली को चिकन का एक और टुकड़ा खिलाया और थोड़ी फिश भी। किटी शायद बहुत भूखी थी, इसीलिए वो सब खा गई। फिर उसने करण से पूछा, क्या मैं किटी को घुमाने के लिए नीचे ले जाऊं? करण ने आंखें हल्की सी बंद करते हुए पूछा, क्या नाम लिया तुमने इसका? किटी। क्यों? उसने फिर धीरे से दोबारा पूछा, क्या मैं किटी को घुमाने बाहर ले जाऊं? करण ने बिल्ली को देखा, फिर संजना से बोला, मिष्टी ज्यादा सूट करेगा। संजना चुप हो गई। वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, लेकिन करण को क्या हुआ था आज? असल में वो कुछ दिन से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। क्या वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था? वो शुरू से उसे ठीक से देख भी नहीं रहा था। फिर अचानक से नाम कैसे सजेस्ट करने लगा। मिष्टी संजना का घर का नाम था, लेकिन उसके घर वालों के अलावा उसे इस नाम से बुलाने वाला सिर्फ करण ही था। उसने फिर से संजना से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी तरह दिखती है? तुम्हारी जैसी अगली? ये सुनते ही संजना को लगा जैसे किसी ने उसका गला चोक कर दिया। चिढ़ा रहा है? नहीं, लग रहा है मजाक कर रहा है। कितनी गंदी जुबान है इसकी। ये सोचते हुए संजना की इच्छा हुई कि वो जाकर करण की जुबान पर टेप लगा दे। ये अगली कैसे है? संजना ने ऊंची आवाज में पूछा। किटी तो इतनी सुंदर है, नहलाने के बाद तो वो एकदम सफेद और क्यूट हो गई है। मुझे भी उसे देखकर शौक लगा था। वो कुर्सी उठाकर करण को मारना चाहती थी। ठीक है, वो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन अगली भी नहीं है, राइट? और उसे देखो, एक आदमी को इतना सुंदर पैदा होने की क्या जरूरत? करण ने धीरे से कहा, क्या तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई हैं? तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई हैं? संजना ने मन में सोचा। फिर वो बोली, करण सबसे हैंडसम है, आप खुश हो? हालांकि संजना की बात में मजाक छलक रहा था, फिर भी करण ने आदर के साथ अपनी तारीफ कबूल करते हुए कहा, फाइनली तुम्हारे अंदर कुछ टेस्ट जागा। संजना की बोलती बंद हो गई।
करण खड़ा हुआ और बोला, बिल्ली की ठीक से देखभाल करना। ये देख कर कि करण बाहर निकलने वाला है, संजना ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? करण ने रुक कर संजना को ऐसे देखा जैसे वो उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और जवाब दिया, क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत है? संजना ने जल्दी से जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हारे कहीं भी जाने से मुझे क्या लेना देना। अच्छा है, तुम्हें पता है, करण ने कहा। फिर पलटते ही उसकी आंखों में निराशा भर गई। करण के जाते ही संजना किटी को बाहर घुमाने लेकर गई। किटी बदसूरत कैसे हो सकती है? वो इतनी प्यारी दिखती थी। वो बिल्कुल सफेद रंग की थी और उसकी आंखें नीली थी। संजना थकी हुई थी, इसीलिए पास की बेंच पर किटी को लेकर बैठ गई। हम वापस मिल गए मिस संजना। उसके कानों में किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। संजना ने तुरंत उस तरफ देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे लगता है मुझे तुमसे काफी लगाव हो गया है मिस संजना, शायद इसीलिए हम बार बार टकराते रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है मुझे तुम्हें संजना ही बोलना चाहिए, ये ज्यादा फ्रेंडली लगता है ना? तुम भी मुझे रोशनी बोल सकती हो। संजना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। क्या वो वापस एक दूसरे से टकराए थे? नहीं, उसे लग रहा था कि इस बार रोशनी जानबूझकर उससे मिलने आई है। और सचमुच रोशनी चहकते हुए बोली, यहाँ पास ही में एक बहुत अच्छी केक शॉप है, क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ की फेमस पेस्ट्री खिलाऊं? संजना किटी को प्यार से सहलाते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो बोलो। इस संजना की इतनी हिम्मत कि मुझे मना करे। मैंने आगे होकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ये इतनी अकड़ दिखा रही है। भले ही रोशनी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। वैसे भी उसे सनी का मामला सुलझाने के लिए संजना की मदद चाहिए। उसको आगे का सोचना है, क्योंकि अगर करण को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे और भी दूरी बना लेगा। लेकिन संजना को इतना बेरुखी से बात करता देख उसे गुस्सा आ रहा था। उसे सच में नहीं पता था कि वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाएगी। रोशनी भी उसके पास बेंच पर बैठ गई। उस दिन सचमुच गलतफहमी हो गई थी। तुम दोनों के जाने के बाद मुझे अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा हुआ, इसीलिए आज मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उसने आगे बढ़कर संजना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने किटी को घूरते देखा उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। रोशनी ने आगे कहा, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ संजना, मुझे बहुत अपनापन सा महसूस होता है, जैसे तुम मेरी खोई हुई बहन हो। मैं सच में तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। और वैसे भी मिस रोशनी, आपको मुझसे नहीं बल्कि सनी से माफी मांगनी चाहिए। संजना ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। रोशनी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। इस फीमेल कोच को सच में नहीं पता कि इसका फायदा किसमें है। उसने मन ही मन सोचा, इस संजना की इतनी हिम्मत कि मुझे मना करे। मैंने आगे होकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये इतनी अकड़ दिखा रही है। भले ही रोशनी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। वैसे भी उसे सनी का मामला सुलझाने के लिए संजना की मदद चाहिए। उसको आगे का सोचना है, क्योंकि अगर करण को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे और भी दूरी बना लेगा। लेकिन संजना को इतना बेरुखी से बात करता देख उसे गुस्सा आ रहा था। उसे सच में नहीं पता था कि वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाएगी। रोशनी भी उसके पास बेंच पर बैठ गई। उस दिन सच में गलतफहमी हो गई थी। तुम दोनों के जाने के बाद मुझे अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा हुआ, इसीलिए आज मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उसने आगे बढ़कर संजना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने किटी को घूरते हुए देखा उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। रोशनी ने आगे कहा, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ संजना, मुझे बहुत अपनापन सा महसूस होता है, जैसे तुम मेरी खोई हुई बहन हो। मैं सच में तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और वैसे भी मिस रोशनी, आपको मुझसे नहीं बल्कि सनी से माफी मांगनी चाहिए।
संजना ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। रोशनी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। इस फीमेल कोच को सच में नहीं पता कि इसका फायदा किस में है, उसने मन में सोचा। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसकी मुस्कान झूठी है। सनी एक छोटा बच्चा है और मैं ये कह सकती हूँ कि वो तुम्हारी बात मानता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सनी की सगी माँ हो? संजना ने रोशनी को गौर से देखा, जैसे उसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, मिस रोशनी? संजना ने बिना कुछ किए रोशनी की झूठी एक्टिंग पकड़ ली थी, जिससे रोशनी खुश नहीं थी। संजना को देखकर वो अपनी सहन शक्ति खो रही थी, लेकिन जब उसने अपने यहाँ आने के मकसद के बारे में सोचा तो उसने खुद को कंट्रोल किया। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने अपनी बात साफ साफ कह दी है तो मुझे भी अपनी बात कह देनी चाहिए संजना। मैं आज सुबह ग्रोवर फैमिली से मिलने गई और मैंने वहां सनी को देखा। क्योंकि वो तुम्हें मम्मी कहता है, इसीलिए मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक हूँ। संजना जोर से हंस पड़ी, बोली, मैंने सनी को जन्म नहीं दिया, वो बस खेल खेल में मुझे मम्मी कहता है। रोशनी ने ये सुनते ही चैन की सांस ली। अच्छा हुआ ये सनी की असली माँ नहीं है, वरना वो सच में ग्रोवर फैमिली में शादी करके इसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन वो सच में इस फीमेल कोच को ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसे पहले लगा था कि ये बेवकूफ लड़की है जिसे स्विमिंग के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसने करण में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसे पता था उसकी नजर ग्रोवर फैमिली के बड़े बेटे वरुण ग्रोवर पर थी। रोशनी हंस के बोली, संजना, इस शहर की हजारों लड़कियां वरुण ग्रोवर से शादी करना चाहती है। सारी लड़कियां उनकी दीवानी है, लेकिन सनी की वजह से उन्होंने सारे रिश्ते ठुकरा दिए। मुझे इतना पता है कि सनी उन सभी लड़कियों से नफरत करता है जो उसके डैडी के करीब आना चाहती है। सिवाय तुम्हारे संजना, न सिर्फ तुम खूबसूरत हो बल्कि महत्वाकांक्षी भी और विनम्र भी हो, इसीलिए वरुण भैया के लिए तुम सबसे सही हो। अपनी बात कहकर रोशनी ने संजना के हाव भाव पढ़ने की कोशिश की। अगर उसकी जगह कोई और होता तो खुशी से झूम उठता, लेकिन संजना ना तो खुश दिख रही थी और ना ही उसके चेहरे से ये पता चल रहा था कि वो क्या सोच रही है। इस वजह से रोशनी को अपनी सोच पर शक होने लगा। तो मिस रोशनी, आप मुझे यहाँ ढूंढते हुए क्यों आई हैं? संजना ने मुस्कुराकर पूछा। संजना को मुस्कुराते देख रोशनी को यकीन हो चला था कि उसका अंदाजा सही था। उसने खुश होकर आगे कहा, संजना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं वरुण भैया का दिल जीतने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम करण का गुस्सा शांत करने में मेरी मदद करना। संजना ने रोशनी को देखकर गुस्से में मुंह बनाकर कहा, मिस रोशनी, अगर कोई लड़का आपसे प्यार करता है तो हर हाल में आपको माफ कर देगा। अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो चाहे आप उसके सामने कपड़े खोलकर भी खड़ी हो जाओगी तो भी वो आपको नहीं देखेगा। इसलिए तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए। अगर तुम ऐसी ही हरकतें करती रही तो तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। भले ही वो आराम से बोल रही थी, लेकिन उसकी बातों में अनकही चेतावनी छिपी हुई थी। रोशनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो चिल्लाकर बोली, मेरी बात ना मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर सनी इसे इतना पसंद नहीं करता तो मैं यहाँ इससे मदद मांगने क्यों आती? क्या इस कोच को सच में लगता है कि सिर्फ सनी की मम्मी कह देने से ये वरुण ग्रोवर से शादी करने में कामयाब हो जाएगी? सब जानते हैं कि वरुण ग्रोवर को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। किसे पता, कहीं वो बच्चा टेस्ट ट्यूब पे भी हो और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ग्रोवर फैमिली इसे कभी नहीं अपनाएगी। संजना ने खड़े होकर रोशनी को गुस्से में घूरते हुए बोला, मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि तुम मुझे कोई अच्छी सलाह दे रही हो, मिस रोशनी। संजना के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी को कच्चा चबा जाएगी। रोशनी उसे देखकर थोड़ा डर गई। उसे संजना की आंखों में छिपी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। न केवल वो संजना को मनाने में नाकामयाब हुई, बल्कि उसे बातें भी सुननी पड़ी। एक साधारण स्विमिंग कोच, उसकी इतनी जुर्रत। इसने सोचा भी कैसे कि मुझे ऐसे जवाब दे सकती है?
ये सब सोचकर रोशनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसका बड़ा भाई राहुल मेहरा उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने अंदर आके पूछा, क्या हुआ? किसने मेरी प्यारी बहन को गुस्सा दिलाने की जुर्रत की? भाई, मैं बहुत गुस्से में हूँ। करण की वो स्विमिंग कोच मुझे पागल करके छोड़ेगी। फिर उसने अपने भाई को सारी बात बता दी कि कैसे वो ग्रोवर्स के घर पर सनी से टकराई, और फिर जब वो संजना से मदद मांगने गई तो उसने उसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। राहुल ने पूछा, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि वो बच्चा वरुण का बेटा है और करण की कोच का वरुण के साथ कोई नाजायज रिश्ता था? रोशनी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। तो फिर जब उसका करण से कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? राहुल ने बेपरवाही से पूछा। हाँ, उसका करण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मेरा करण से रिश्ता और खराब हो सकता है, इसीलिए मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती। इतना कहकर रोशनी गुस्से में हाथ पैर पटकने लगी। क्या वो समझती है कि मेरे पास उससे डील करने का और कोई रास्ता नहीं है? वो सिर्फ एक मामूली स्विमिंग कोच है। उसकी जान लेने में मुझे सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। बकवास मत करो, राहुल ने चेतावनी देते हुए कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। जब मुझे पता चला कि वो बच्चा वरुण का है तो मैं वैसे ही घबरा गई, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वैसे भी बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब कोई बड़ा उन्हें समझाएगा कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी तो सब ठीक हो जाएगा। बस इसीलिए मैं उसके पास गई थी। रोशनी दांत भींचते हुए बोली। मैंने उसे हर बात बहुत प्यार से समझाई, लेकिन किसे पता था कि वो मेरी सलाह मानने से इनकार कर देगी। इस बार मैं सच में बहुत चिढ़ गई हूँ। अगर मैंने इस बार उसे सबक सिखाए बिना जाने दिया तो मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लेगी। राहुल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कुछ चीजें तुम्हारे करने के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी शादी ग्रोवर फैमिली में होने वाली है और ये शादी होना जरूरी है। वो एक मामूली कोच है और हम उसे इतनी अहमियत क्यों दे? वो जो भी करती है जरूर लालच में आकर करती होगी, तो फिर उससे डील करने में क्या प्रॉब्लम है? सच भाई? रोशनी 2 बार संजना से मुंह की खाने के बाद बिल्कुल आश्वस्त नहीं थी। रिलैक्स, मुझ पर छोड़ दो। मैं 2 महीने के अंदर उसे तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर दूंगा। वो हर हाल में तुम्हारे सामने झुकेगी। राहुल ये सिर्फ रोशनी का दिल रखने के लिए नहीं कह रहा था। वो सच में संजना को प्यार के जाल में फंसाकर उसे काबू करना चाहता था। रोशनी और करण की शादी का मामला सिर्फ अकेले रोशनी की चिंता का विषय नहीं था, ये पूरे मेहरा फैमिली की चिंता का विषय था। उस वक्त जब मेहरा परिवार और ग्रोवर्स के बीच रिश्ता जुड़ते ही वे अमीर बन गए थे, लेकिन सगाई के बाद कुछ ही सालों में मेहरा परिवार की संपत्ति 4 गुना बढ़ गई। जो लोग पहले मेहरा परिवार का मजाक उड़ाया करते थे, वो आज उनकी चापलूसी करने लगे। राहुल मेहरा इसकी वजह अच्छे से जानता था। ये सब ग्रोवर्स के साथ शादी का रिश्ता जोड़ने से हुआ था। ग्रोवर्स के सपोर्ट करने से मेहरा परिवार का रास्ता साफ हो गया था। उसकी बहन की शादी करण के साथ जरूर होनी चाहिए। वो एक मामूली स्विमिंग कोच को इस रिश्ते के बीच नहीं आने देगा। लड़कों के लिए किसी लड़की के साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका उसे प्यार के जाल में फांसना होता है। इस तरह से वो उसकी हर बात मानेगी। राहुल संजना के क्लब के सामने अपनी कार पार्क करके सिगरेट पी रहा था और कार विंडो से बाहर देख रहा था। कुछ ही देर में उसकी नजर उस कोच पर पड़ी जिसके बारे में सोचकर उसकी बहन इतनी परेशान थी। दिखने में तो ठीक ठाक है, रंगोरा और स्पोर्ट्सवेयर पहने हुए, भोली और मासूम है। राहुल मन में सोचकर हंसा। वो खुश था। अगर वो बदसूरत निकलती तो वो संजना को पटाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता। अब जब वो सचमुच प्रिटी है तो कम से कम वो उसको प्यार के जाल में फंसा सकता है। ऐसी सीधी सादी लड़की के लिए उसे ज्यादा तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। बस वो थोड़ा प्यार दिखाएगा और वो जरूर उसके जाल में फंस जाएगी। कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन की रेस शुरू होने वाली थी, जिसकी वजह से संजना बहुत बिजी चल रही थी। किस्मत से करण भी कुछ दिनों से बिजी था, इसीलिए उसे करण को स्विमिंग सिखाने नहीं जाना पड़ता था। रेस के दिन उसके कोच इंद्रजीत उसके साथ रहने वाले थे। रेस से पहले उन्होंने संजना को कई जरूरी बातें नोट करवाई। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम फास्ट स्विमर्स के मुकाबले कमजोर हो। तुम अपनी कितनी ताकत लगा सकती हो इसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए।
ज्यादा तेज स्ट्रोक मत मारना, बल्कि हर स्ट्रोक पर जोर देना। जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी, कोच इंद्रजीत वहां से चले गए। वो आज संजना से भी ज्यादा नर्वस थे। वो पहली बार संजना को उसके कोच के रूप में किसी कॉम्पिटिशन्स में भाग दिलवा रहे थे। इस वक्त उन्होंने स्टेट टीम के हेड कोच अमन शर्मा को संजना का कंपटीशन देखने के लिए आमंत्रित किया था। ये स्टेट टीम में संजना के सिलेक्शन के लिए था। हेड कोच अमन ने संजना की तरफ देखा, जो स्विमिंग की तैयारी कर रही थी, और इंद्रजीत से बोले, क्या ये बच्ची कॉलेज गेम्स के 200 मीटर फ्री स्टाइल कैटेगरी की चैंपियन नहीं है? भले ही उसने चैंपियन का खिताब जीता हो, लेकिन उसका रिजल्ट नेशनल लेवल का नहीं था। कोच इंद्रजीत ने जवाब दिया, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बच्ची ने हर बार खुद की मेहनत से सफलता पाई है, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने क्या खोया। उनके बात करते करते रेस शुरू हो गई। जब उन्होंने देखा कि संजना कितने अच्छे से तैर रही है, हेड कोच अमन ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। गुड, बिल्कुल, आखिर उसका टीचर कौन है? हा हा, अभी भी अपनी तारीफ करने से बाज नहीं आओगे दोस्त, है ना? संजना के फर्स्ट आने के साथ ही रेस खत्म हुई, जिसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़कर फाइनल में प्रवेश किया। रेस के बाद कोच इंद्रजीत उसे अपने साथ कोच अमन से मिलाने लेकर गए। इस वक्त हेड कोच अमन अकेले नहीं थे, वहां एक लड़का भी मौजूद था। वो लंबा और बहुत हैंडसम था। उसने संजना के सामने आकर हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं राहुल मेहरा हूं। संजना जो मुस्कुरा रही थी, उसका नाम सुनते ही उसे झटका सा लगा। भले ही ये कुछ पल के लिए था, लेकिन खुद को संभालते ही उसके चेहरे पर बेरुखी आ गई। हेलो। हाथ मिलाते ही संजना ने तुरंत हाथ वापस खींच लिया। इसके बाद वो बहाना बनाकर वहां से चली गई। राहुल मेहरा की नजर अभी भी उस पर टिकी हुई थी। कोच इंद्रजीत के जाने के बाद हेड कोच अमन ने उससे पूछा, तुम उसे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? क्या तुम्हें... आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, मैं तो बस उसका फैन हूं। राहुल मुस्कुराकर बोला, क्यों ना हम सब आज साथ में डिनर करें? तुम जिसके फैन हो उसके साथ? हेड कोच अमन ने पूछा। उन्हें समझ आ रहा था कि क्या चल रहा है। लगता है कि आज भी आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, हेड कोच अमन। देखो, इतने सालों से मेरा आप लोगों को स्पॉन्सर करना बर्बाद नहीं गया। राहुल ने मुस्कुराकर कोच अमन का कंधा थपथपाते हुए कहा। जब कोच इंद्रजीत ने कहा कि ये लोग हेड कोच अमन शर्मा के साथ डिनर के लिए जा रहे हैं, तो संजना को पता था कि राहुल मेहरा भी वहां जरूर आएगा, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। दुर्भाग्य से वो इस डिनर के लिए भी ना कह सकी। वो सिर्फ इतना कर सकी कि बिना कुछ बोले चुपचाप वहां बैठी रही। डिनर टेबल पर बिना शराब के तो आमतौर पर माहौल ठंडा ही रहता है, इसीलिए उसे गर्म करने के लिए वे लोग एक के बाद एक वाइन के ग्लास खत्म करते गए और दुनिया भर की बातें करते रहे। संजना ने सिर्फ फ्रूट जूस ही पिया। उसने बताया कि उसे शराब से एलर्जी है, तो किसी ने उसे पीने के लिए फोर्स भी नहीं किया। उन्होंने उसे अपनी बातों में भी नहीं खींचा, सिर्फ बीच में कभी कभार उसे देखकर कोई मजाक की बात पर हंस देते थे। ये डिनर जितना संजना ने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा आसानी से निकल रहा था। डिनर के बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर आए। क्योंकि कोच इंद्रजीत और संजना दोनों ही ड्राइव करके नहीं आए थे, इसीलिए राहुल ने उन्हें घर छोड़ने की बात कही, क्योंकि उनके घर उसके रास्ते में ही पड़ेंगे। मुझे लगता है हम टैक्सी से जा सकते हैं, संजना ने सीधे सीधे मना करते हुए कहा। दैट्स राइट, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, कोच इंद्रजीत ने भी राहुल से कहा। यहाँ पर टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है, राहुल ने दोनों की ओर मुस्कुराकर कहा। मुझे आप लोगों को छोड़ने दीजिए, नहीं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। ये सुनकर कोच इंद्रजीत मना नहीं कर सके। आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर मेहरा, शर्मिंदगी तो हमें होनी चाहिए जो आपको इस तरह से परेशान कर रहे हैं। कोच इंद्रजीत के मान लेने के बाद संजना के पास उनके साथ राहुल की गाड़ी में बैठ जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। राहुल ने पहले कोच इंद्रजीत को घर छोड़ा। गाड़ी में बैठने के टाइम से ही संजना चुप थी। जब कोच इंद्रजीत गाड़ी में थे तो वो बीच बीच में राहुल से बात कर रहे थे, लेकिन उनके उतरने के बाद गाड़ी बिल्कुल शांत थी, सन्नाटा सा छा गया था। जब वे लोग एक ट्रैफिक लाइट पर रुके तो राहुल ने पलटकर हंसते हुए संजना से पूछा, तुम राजीव गांधी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हो ना? हाँ, संजना ने जवाब देते हुए अपना सर हिलाया। राहुल ने कहा, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को जानता हूँ,
बल्कि हमारे काफी फ्रेंडली टर्म्स हैं। संजना ने एक शब्द में जवाब दिया, ओह। राहुल को कुछ अजीब लगा। ये बताने पर भी कि वो उसके प्रिंसिपल को जानता है, संजना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या वो कुछ ज्यादा ही मासूम थी, या बेवकूफ, या फिर सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ, राहुल गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम बहुत ही कम बोलती हो। संजना ने एक हल्की सी बनावटी मुस्कान देकर अपना मुंह गाड़ी की खिड़की की तरफ मोड़ लिया। राहुल ने भी आगे और कोई बात नहीं की। आखिर में ये उनकी पहली मुलाकात ही तो थी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी करने से काम बनता नहीं, बिगड़ता है। करीब 20 मिनट के बाद वो एक छोटे से रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचे जहां संजना रहती थी। जैसे ही वो एंट्रेंस पे पहुंचे, संजना ने कहा, आप मुझे यहीं छोड़ सकते हैं मिस्टर मेहरा। संजना के कुछ कहने पर राहुल ने कार रोक दी और उसे बाय कहा। उसी वक्त युग, जो वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर एंट्रेंस पर पड़ी। वहां संजना खड़ी थी। अरे, ये तो संजना है ना? करण, जो उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था, उसने ये सुनते ही अपनी गर्दन घुमाई और उसकी नजर भी एकदम से संजना पर पड़ी। लेकिन संजना वहां अकेली नहीं थी। एक चश्मे वाला आदमी भी कार से उतरकर बाहर आया। तभी करण के कानों में दोबारा से युग की आवाज गूंजी, क्या कोई संजना का पीछा कर रहा है? अरे रुको, क्या वो आदमी राहुल मेहरा नहीं है? वो संजना के साथ क्या कर रहा है? अब ये मत बोलना कि वो उसके पीछे लगा हुआ है। ऐसा कहकर उसने अपना सर करण की तरफ घुमाया, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब बदलने लगे थे। ओह, मुझे कुछ जलने की महक आ रही है। कोई तो वजह थी जिसके कारण युग को कुछ अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। किसने कहा था तुम्हें कि किसी को पसंद करने के बावजूद उससे बुरा बर्ताव करो? अब जब उसी लड़की के पीछे कोई और पड़ गया है तो तुम्हें बुरा लगना ही था। और मजे की बात तो ये है कि पीछा करने वाला राहुल मेहरा है। लगता है ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कार वहीं पार्क करके युग जल्दी से नीचे उतर गया। तभी उसे लगा कि करण अभी भी कार में बैठा हुआ है और उसका उतरने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। उसने करण को चिढ़ाते हुए कहा, भाई, क्या तुम संजना का इंतजार कर रहे हो? करण ने पहले घूरकर युग को देखा और फिर रियर व्यू मिरर में जब उसकी नजर उस जाने पहचाने इंसान पर पड़ी तो उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ा। उसे ऐसा करता देख युग जल्दी से उसके पीछे भागा और बोला, ओए, कहीं तू सच में तो ये पूछने नहीं जा रहा कि राहुल क्यों संजना को घर छोड़ने आया, या वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं? करण कुछ नहीं बोला।